हाय। आज हम बात करेंगे रोने पे। मैं आपको 5 बहुत इजी तरीके बताने वाला हूँ जिससे कि आप क्यों पर रो सकते हैं। और लास्ट वाला तरीका इतना ज़्यादा इजी और ऑथेंटिक है कि पता नहीं उसके बारे में लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं आपको ना तो आंखों में उंगली डालना बताने वाला हूँ, ना ही लाइट को देखना बताने वाला हूँ, ना ही पास्ट को याद करना बताने वाला हूँ, ना ही प्याज को यूज़ करना। मैं बहुत ऑथेंटिक तरीके बताने वाला हूँ, तो थोड़ा सा वेट करो और लास्ट वाले का प्लीज़ वेट करना, वो बहुत अच्छा है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। तो पहला तरीका है राग। आपने राग सुनी होगी, कुछ रागें बहुत ज्यादा सैड होती हैं, तो वो का आपको साउंड निकालना है और आप साउंड निकालोगे, थोड़ी देर में आप उस फीलिंग तक भी पहुंच जाओगे, रोने वाली वो सैड फीलिंग तक, और आपको रोना भी आने लग जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ऐसे आप करते जाओगे तो आपको वो फीलिंग तक भी पहुंचोगे और रोना भी आ जाएगा, मतलब आंसू भी आ जाएंगे। सेकंड वाला तरीका कोई एक टेक्निक या तरीका नहीं है, ये आपकी स्क्रिप्ट है। आप अपनी स्क्रिप्ट को बहुत अच्छे से फील करो, आप उस मोमेंट में सही में प्रेजेंट होगे तो आपको सही में रोना आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक रोल प्ले करता था गे का, जिसमें मुझे बुली करते थे कुछ लड़के, और पूरे कॉलेज के सामने मुझे नंगा कर देते थे, और ये शो होता था तो मुझे नंगा कर दिया जाता था, मतलब पूरा नहीं बट हाँ पार्शली। तो अब जब वो मेरे साथ सीन होता था तो लास्ट में मेरी एक स्पीच थी, मुझे रोना आ जाता था। अगर आप सही में अपने कैरेक्टर को, अपने सीन को फील कर पाते हो और उस मोमेंट में सही में प्रेजेंट होते हो, तो आप उस फीलिंग तक पहुंच सकते हो। और कई बार ऐसा होता था कि मुझे नहीं रोना आता था, बट मैं उस फीलिंग तक पहुंच जाता था। वो फीलिंग तक पहुंचना जरूरी है, रोना जरूरी नहीं है। अब थर्ड वाला जो तरीका है वो है बॉडी मूवमेंट। आप पहले अपने कैरेक्टर को समझो, उस सीन को समझो कि क्या है। जैसे अपन ले लेते हैं, वो गे बंदा है जिसको बुली किया है और वो अंदर ही अंदर घुट रहा है, उसको बहुत गुस्सा आ रहा है लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा है। अब उस हिसाब से बॉडी मूवमेंट सोचो, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा है। और आप करते जाओगे तो आपको रोना आ जाएगा, या फिर आप उस इमोशन तक, उस फीलिंग तक पहुंच जाओगे। वो ज्यादा जरूरी है, मैंने जैसे बताया था। अब ये जो फोर्थ वाला तरीका है, ये काफी सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करता है, मेरे लिए नहीं करता है, शायद मैं इसमें अच्छा नहीं हूं। ये है मनगढ़ंत कहानियां। अब मनगढ़ंत कहानी, आप रैंडम मनगढ़ंत कहानी बनाओगे तो आपको वो फील नहीं देगी, बट जैसे ही आप किसी कहानी में अपनी लाइफ का एक कैरेक्टर बना दे, ऐड कर देते हो, जिससे कि आपका कोई इमोशनल कनेक्शन है, और अपनी लाइफ की कोई सिचुएशन ले लेते हो जिस जिस सिचुएशन में आपने कुछ भी इमोशन फील किया है, तो आप एक इमोशन तक पहुंच सकते हो, चाहे वो रोना हो या फिर कोई सा भी इमोशन। ये आप शूट से पहले यूज कर सकते हो। शो अगर आप थिएटर करते हो तो उसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जो लास्ट वाला तरीका है वो है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग ये सबसे आसान तरीका है अगर आपको रोना है। जब भी हम रोते हैं तो हमारी एक ब्रीदिंग पैटर्न होता है, उस ब्रीदिंग पैटर्न को फॉलो करो और 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 रोते रह जाओ। देखो, ये जितने भी तरीके हैं ना, सेकंड वाले तरीकों को छोड़ के, ये सब आपको एक फेक किराए पे लेके आ जाएगा। लेकिन हमें फेक नहीं करना है, हमें उस पॉइंट पे पहुंचना है जहां पर सब कुछ रियल है। हमारा मोटिव ये होना चाहिए। तो सेकंड वाला जो तरीका है स्क्रिप्ट, अगर आप उस पे मास्टर हो जाते हो ना, कि आप अपने कैरेक्टर को, उस सीन को इतना अच्छे से फील कर रहे हो
कि अब आपको ये तरीके की ज़रूरत नहीं है, बिना मतलब में रोने की, बिना मतलब एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे। तो मुझे लगता है ये सब है ज़रूरी, आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए, बट वो चीज़ है जो आपको एक अच्छा एक्टर, एक ग्रेट एक्टर बनाएगी।